हिमाचल भाजपा महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होगा यह निर्णय। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों की प्रदेश सरकार को 2 टूक। 10 दिन के भीतर विभाग में विलय नहीं किया तो करेंगे हड़ताल। सरकार से समय अवधि में मांग पूरी करने का किया आग्रह। आईसीआईसीआई के एटीएम से कैश बॉक्स ले उड़े शातिर। बद्रीनालागढ़ रोड पर कमजोर पड़ी पुलिस की तीसरी आंख। सीसीटीवी डंप डाटा को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। और सांबल के पास स्कूल बस हादसे में 5 बच्चों को आई चोटें। अकेले ड्राइवर के हवाले थी सारी बस। बच्चों को देखने की भी थी जिम्मेदारी। पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया लापरवाही का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्व 24x7 में हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा वंदना योगी ने कहा है कि 19 सितंबर 2023 का दिन भारत के 75 साल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। नारी शक्ति जो राष्ट्र शक्ति भी है, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता महिला मोर्चा प्रधानमंत्री और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता है। हम सब बहनों को आभास है कि आपकी सारी योजना हम बहनों को केंद्र बिंदु मानकर प्रेषित होगी। चाहे जनधन योजना का लाना हो, उज्ज्वला योजना का लाना हो, देश भर में करोड़ों शौचालय इज्जत घर नाम से जो बहनों को आपने समर्पित किए हैं, वो सारी योजनाएं दिखाती हैं कि बहनों के लिए आपके मन में कितनी श्रद्धा। और अभी नए संसद भवन में पहला बिल, वो भी हम माँ बहनों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो आपने पेश किया है, माननीय मोदी जी, हम सब बहनें आपकी ऋणी हो गई हैं। ये हम सब बहनों के लिए भावुक क्षण भी है और उमंगित और उत्साहित होने का पल भी है, क्योंकि 27 वर्षों से ये बिल लटक रहा था, छूट रहा था। ये आपके नेतृत्व में और आपके सानिध्य में बहनें उम्मीद कर रही हैं। उम्मीद ही नहीं, बहनें विश्वस्त हैं कि ये बिल पास होगा। मोदी जी, आपका सभी बहनों की ओर से कोटि कोटि आभार। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। सबसे पहले सितंबर 1996 में एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश किया था। इसके बाद से लगभग हर सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री का इस अहम निर्णय को लेकर आभार जताया है। 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया था। उस समय यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, जो 13 पार्टियों का गठबंधन था। लेकिन सरकार में शामिल जनता दल और अन्य कुछ एक पार्टियों के नेता महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। वहीं 27 सालों के बाद संसद के विशेष सत्र के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। इस फैसले की भाजपा महिला मोर्चा ने सराहना की है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मांझली ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह निर्णय आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि महिला सशक्त होगी और आने वाले समय में महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी नकेल कसेगी। हम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 27 साल के महिलाओं के इस विधेयक को पारित किया। उन्होंने नारी वंदन किया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो यह निर्णय है, वो आने वाले समय में एक नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि महिलाएं सशक्त होंगी और आने वाले समय में महिलाओं को नेतृत्व मिलेगा। और जिस तरह प्रदेश और देश के अंदर महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप और विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे लगता है उन पर भी पाबंदी लगेगी, एक नकेल कसी जाएगी। चाहे हम बात करें जिस तरह से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह हमें एक उपहार के तौर पे यह दिया है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पे, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए इसमें काम करेंगे। मांझली ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में महिला के बाल काटकर उसके मुंह पर कालित पोतने के मामले में भी महिला मोर्चा ने कमर कस ली है। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए
कार्य किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमीरपुर के अंदर जो एक घटना घटित हुई, बहन के साथ जिस तरह का जघन्य अपराध उनके साथ किया गया, उनके बाल काटे गए, उनका मुंह काला किया गया, तो उसके खिलाफ भी महिला मोर्चा ने कमर कसी है। उस बहन को न्याय दिलाने का काम हम इस प्रदेश के अंदर करेंगे। पुलिस प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने कहा है उसमें संज्ञान लिया जाएगा और इस तरह की कोई भी घटनाएं प्रदेश के अंदर होती है तो महिला उसको जोर पुनर्जोर के साथ उठाएगी और उसके अंदर कार्य करेगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अलकनंदा हांडा ने महिलाओं के हित में अहम कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन कर रहा है। 2010 में राज्यसभा में यूपीए सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया था, लेकिन कुछ क्षेत्रीय दलों के ना करने के बाद ये विधेयक पारित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने महिलाओं के हित में ये कदम उठाया और साथ ही साथ बाकी जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस है और जितने क्षेत्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी है, सभी ने इसका समर्थन किया है। तो साथ ही साथ उन सभी दलों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिला विधेयक के लिए अपनी मंजूरी दी। साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि 2010 में राज्यसभा के द्वारा यूपीए सरकार के द्वारा ये विधेयक लाया गया था और वो पारित किया गया था, परंतु कुछ क्षेत्रीय दलों के ना करने के बाद ये विधेयक जो था ये पारित ना हो पाया और बीच में ही लटका हुआ रह गया है। अभी भी इस विधेयक में कुछ एक जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे ओबीसी महिला को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ओबीसी जो क्लास है वो हमारे ही समाज की महिलाएं हैं, उनको भी जो है इसमें आरक्षण मिलना चाहिए। हम ये सब दलों से प्रार्थना करते हैं कि इस मुद्दे को भी वो जोर शोर से उठाएं कि ओबीसी की महिलाएं भी इस विधेयक के अंतर्गत आएं। ऐसा कहा जा रहा है कि परिसीमन होगा लोकसभा के चुनावों का और जब जनगणना होगी उसके बाद जो है ये पूरी तरह से लागू होगा। तो परिसीमन के लिए भी अभी कुछ ना कुछ समय बाकी है और जनगणना के लिए भी अभी कुछ वक्त लगेगा। तो मेरा अपना ये जातीय तौर पर ये मानना है कि जो अगले साल हमारे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो हम लोग प्रधानमंत्री से इस मंच के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि परिसीमन और जो दूसरे कई चीज़ें जो इसमें रोड़े अटका रही हैं, इस बिल को जल्दी लाने में उन चीज़ों की टेक्निकलिटीज़ को पीछे रखकर जो है वो जल्द से जल्द 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों में भी महिलाओं को आरक्षण दिलाएं। कानून व्यवस्था, महंगाई, बदले की भावना से कार्य करने, संस्थानों को बंद करने को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव करने जा रही है। 25 सितंबर को होने वाले विधानसभा का घेराव कार्यक्रम में हर मंडल से 300 लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में चरमरा रही कानून व्यवस्था, दिनों दिन बढ़ रही महंगाई, प्रदेश सरकार के द्वारा बदले की भावना से कार्य करने और संस्थानों को बंद करने को लेकर भाजपा विधानसभा का घेराव करने जा रही है। मंडी भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में डीजल के दाम कम थे, महंगाई की मार पूरे हिमाचल में पड़ी। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार के दौर में प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हमीरपुर जिला में एक महिला के बाल काटकर मुंह काला कर गांव में घुमाया गया, जो कि शर्मनाक है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में यह घटना हुई है, लेकिन इस पर वे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। सीटू ने हिमाचल में भारी बारिश से हुई त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग केंद्र सरकार से उठाई है। सीटू की सदर इकाई ने राज्य कमेटी के आह्वान पर मंडी के सेरी मंच में धरना प्रदर्शन किया और उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मंडी इकाई के सचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि पार्टी की राज्य कमेटी ने प्रदेश की सभी इकाइयों से आह्वान किया था कि वह प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के बीच में जाएं और उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन और सरकार के समक्ष उनकी आवाज रखें। इसी अभियान के चलते सदर इकाई ने विभिन्न क्षेत्रों में दौरा किया और पाया कि यह आपदा पहले की आपदाओं से कहीं गुना ज्यादा और खतरनाक है। लोग
अपनी तबाही का मंजर अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर गए उन्हें घर वापस दिए जाएं, जिनकी जमीन गई उन्हें जमीन वापस दी जाए और जिनका डंगा गया है उन्हें डंगा वापस लगाया जाए। केंद्र सरकार प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और केंद्र सरकार प्रदेश को एक मुश्त 10,000 करोड़ रुपया दे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियमों में छूट दी जाए और वन संरक्षण कानून 1980 में भी बदलाव किया जाए ताकि हिमाचल प्रदेश में लोगों को घर बनाने के लिए जमीन और जमीन के बदले जमीन दी जा सके। उन्होंने कहा कि मांगों पर अगर गौर नहीं हुआ तो 16 अक्टूबर को लोगों को साथ लेकर पार्टी सचिवालय का घेराव करेगी। कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा के अंदर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और एक मुश्त जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज हिमाचल प्रदेश की सरकार को दे। नहीं तो अभी तो जो हालात हैं, जो हम गाँवों के अंदर गए, उन हालात को देखते हुए गाँवों के अंदर जो है अभी भी लोगों को राहत के नाम पे 10,000, 5,000, 20,000 इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। अभी भी लोग जो है स्कूलों के अंदर रह रहे हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह रहे हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, जब तक इसको आप राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाएंगे, ना तो डंगे के बदले डंगा लगेगा, ना जमीन के बदले जमीन मिलेगी, ना मकान के बदले मकान मिलेगा। क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि हम 1,30,000 रुपए देंगे, या कोई पशु मर गया उसका उस हिसाब से जो पैसा देंगे, जो आंशिक चोटें हैं उसको 5,000 रुपए देंगे। मगर इन सारी चीज़ों से ये होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी का मानना है कि ये जो मकान है, मकान के बदले मकान दिए जाएं, जमीन के जमीन, और जिसका इलाज हो रहा है उसको इलाज का पूरा पैसा मिलना चाहिए, जिसके कारण की उसका वो सारी चीज़ें हो सके। इस सारी मांगों को लेकर आज जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो मंडी के अंदर भी जो प्रदर्शन कर रही है, और जिला के उपायुक्त के माध्यम से हम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें हमने ये सारी मांगों को उसके अंदर रखा है। अभी सरकार कह रही कि हम जो है जमीन देंगे, मगर जमीन के लिए जो आपको 1980 का जो कानून है, वन संरक्षण कानून, उसको बदलना पड़ेगा। अभी तक उसके अंदर बदलाव नहीं किया। वो केंद्र सरकार के अंडर हमारे वन है, वो तो अभी अलाउ नहीं कर रहे कि हम जो है वो सारे जमीन जो है उसको शिफ्ट कर पाएंगे। जब तक उस कानून के अंदर संशोधन नहीं होता है, तब तक जो है वो जमीन जो है आम लोगों को, अक्टूबर को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश के जो आम जनमानस को इकट्ठा करते हुए 16 अक्टूबर को जो है प्रदेश के सचिवालय का घेराव हमारा है, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे और सरकार को जो है खटखटाएंगे कि जो आपने वादे किए वो अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। इसमें बीजेपी को भी घेरेंगे, कांग्रेस को भी घेरेंगे, दोनों पार्टीज को करेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव छोटी काशी मंडी के पडल में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में बड़े ही हर्षोल्लास व आस्था पूर्वक मनाया जा रहा है। 12 जून से लेकर 20 जून तक प्रातः 7 बजे से मूल पाठ और साय 3 बजे शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। 20 जून को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक पूर्णाहुति और शाम 4 बजे से श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 21 जून 2023 को 12 बजे से श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 12 जून से आरंभ हो रहा है। 20 जून को रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। श्री शिव महापुराण जो सुबह मूल पाठ होगा 12 से और शाम को 3 बजे से कथा का आरंभ होगा। 20 तक चलेगी कथा और 20 को ही 4 बजे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि आप बढ़ चढ़कर भाग लें। और 21 को श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ, पूछे जात न पात। यह रथ यात्रा का आयोजन सर्वसम्मति सर्वधर्म भाव से किया जाता है। धर्म रक्षति रक्षता, हमारे कहा गया है सनातन धर्म में कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है 21 को महाप्रसाद और 20 को 4 बजे रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।